हेलो एवरीबॉडी, ई लर्निंग विथ अनिल सर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो लस और मस के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम केवल मस से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो मस से संबंधित जो सवाल है वो जो शेष पे आधारित सवाल है वो 3 प्रकार के होंगे। तो उन्हीं 3 प्रकार के सवालों में से पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 144, 184 और 264 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो 4 शेषफल है, पहले इसी को सब में से घटा लेते हैं। तो आइए घटाते हैं। 144 में से 4 घटाएंगे तो 140, 184 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 180, और 264 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिल गया 260। अब ये जो प्राप्त संख्याएं हैं 140, 180, 260, इनका हम मसा लेंगे। इनका हम क्या लेंगे? मसा लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए मसा लेते हैं। 140, 180, 260। अब मसा और लसा के सवाल को हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। वीडियो मेरा इसलिए दिया जा रहा है कि जो सारे के सारे वीडियो देखे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या से भी हम काट सकते हैं, लेकिन सभी कटने चाहिए। तो सब में 0 दिखाई पड़ा तो 10 से ही काट लेते हैं। ये 14 हो गया, ये 18 हो गया, ये 26 हो, ये हमारा क्या हुआ? सभी कट जाए तो घेर लेते हैं, मसा होता है। तो आइए अब 2 से काटते हैं। 2 सते 14, 2 9 18, ये 13। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं, जैसे ही अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाती है नीचे किसी एक में, तो समझ लीजिए कि अब हमारा मसा निकलने वाला नहीं है। तो इसी पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभीष्ट संख्या। ये क्या हो गया? 10 × 2 = 20। ये हमारा आंसर हो गया। अभीष्ट संख्या हमारा क्या हो गया? ये हो गया 20। तो इसका एक और सवाल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल आप सुनिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, अब हम यहाँ अंक बदल दे रहे हैं। क्वेश्चन ये हमारा लिखा भी रहेगा वो आप सुन भी रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 155 191 और 222 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में, यहाँ केवल एक बदल दे रहे, 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या बचे? 5 शेष बचे। यहाँ हम थोड़ा सा इसको 60 बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? 60 बना दे रहे हैं। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ हमने क्या दिया था? 4 शेष बचे, यहाँ क्या दे रहे हैं? 5 शेष बचे। क्वेश्चन आप पुनः सुन लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 160, 191 और 222 में
भाग देने पे प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो चलिए उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। हमको करना क्या है, इन सभी संख्याओं में से पहले हम क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे। घटाना शुरू कर दीजिए आप लोग। 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 160 माइनस 5, 191 माइनस 5 और 2 माइनस 5, 70। अब आपको इसका क्या करना है, मासा निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस लिए दिए हैं कि अब आप मस गुणनखंड विधि से नहीं निकाल पाएंगे, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो आपको मस की कौन सी विधि लगानी है, भाग विधि। मस की कौन सी विधि आपको इस्तेमाल करनी है, भाग विधि। तो इसलिए आप किन्हीं 2 संख्याओं को ले लीजिए, पहले उसका उसमें भाग लगाइए। भाग विधि का यही नियम है। तो चाहे आप पहले 2 को लीजिए, चाहे अंतिम 2 को ले लीजिए। तो चलिए हम पहले 2 से ही चलते हैं। 186 155, 1 टाइम्स जाएगा 155, घट गया तो ये क्या आएगा 31। ये जो शेषफल है इसमें भागे लग गया, 155, 5 टाइम्स हुआ, 5 एक्का 5, 5 तेई 15 है। ठीक, अब इस अंक से भाग इसमें लगाते हैं। अगर कट गया तो यही मसा होगा। तो 217 31, 7 बार जाएगा, 7 एक्का 7, 7 त्रि 21। यानी हमारा आंसर आ गया क्या, अभीष्ट संख्या बराबर 31। हमने इसी के साथ साथ आपको मसा की भाग विधि भी बता दी। तो ये मसा के शेषफल पर आधारित हमारा एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा, जो यहाँ पे शेषफल 5 बच रहा है, वो क्रमशः देगा। ये शेषफल बच रहे हैं। तो चलिए आइए दूसरे टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। तो लिखिए इसमें भी अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 177 229 177 229 और 260 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 2, 3 और 5 प्रत्येक दशा में क्रमशः 2, 3 और 5 शेष बचे। ये रहा हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार के भी प्रश्न को हल करेंगे। पिछले प्रश्न में केवल शेषफल क्या कह रहा था, 5 की बात कह रहा था। यहाँ शेषफल क्या हुआ, भिन्न भिन्न 2, 3 और 5। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रमशः 2, 3, 5 दी गई संख्या में से घटाएंगे। तो घटाते हैं, 177 माइनस 2 175, 2 यहाँ जो संख्या है ये हम 228 ले रहे हैं। तो
-3 2 2 5 और ये आ गया 2 6 2 संख्या थोड़ा मिस्टेक हो गई भाई 2 5 5 2 5 5 -5 यानी 250 संख्या लिखने में मिस्टेक हो गई थी। संख्या हमारी क्या है 177 228 और 255 होगी। तो चलिए अब हमको मिला क्या 175 225 और 250। तो इसका भी हम क्या करेंगे ठीक उसी प्रकार से भाग विधि से क्या निकालेंगे मसा निकालेंगे। तो किन्हीं दो संख्याओं को लेकर के मसा निकाला जा सकता है। तो आइए हम पहले इन दोनों को लेते हैं। तो क्या लेंगे 175 ये लग गया किसके भागे 225 के। फिर 175 से क्या करेंगे 1 बार जाएगा 175 यहाँ आएगा 50 ये अब भागे लगेगा 175 में ये 3 बार जाएगा तो 150 25 और ये 50 में भागे लगा 25 दूना 50। ये जो 25 आया है इस 25 से किस में लगाएंगे 250 में। तो 25 1 25 0 बार जाएगा यानी कि अभीष्ट में से हमारा क्या हो रहा है ये अभीष्ट म स बराबर 25 अभीष्ट म स बराबर 25। ये क्वेश्चन हमारा किसका टाइप का हो गया इसी के म स का शेष पे आधारित दूसरे टाइप का। इसमें एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। अब हम उस तीसरे टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उसमें क्या कहेगा कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो आइए चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन लिखा जाए 351 524 351 524 व 697 में वह 697 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दें कि ताकि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे ताकि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए 351 524 तो यहां लिख दे रहे हैं 351 524 और 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या समान शेष बचे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए ये जो छोटी संख्या है इसको दोनों में से घटाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर की संख्या है उसको सबसे बड़ी में से घटा लेते हैं और घटाने पे जो शेषफल प्राप्त होता है उसका हम मसा ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं 524 माइनस 351 ये 4 में से 3 फिर ये 12 में से
7, यहाँ से 173। फिर 697 में से क्या घटाएंगे? 351। तो ये घटाएंगे तो क्या आएगा? 6, और 9 में से 5 गए 4, और 6 में से 3 गए 3। इस संख्या को इस दोनों में से घटाएंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे। 697 माइनस 524। तो 697 से 524 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ रहा है? 7 में से 4 गए 3, 9 में से 2 गए 7, और 6 में से 5 गए 1। यह सवाल उन सवालों की तुलना में आसान होता है, लेकिन इसकी केवल यही प्रक्रिया है। अब हमको क्या करना है? इन्हीं संख्याओं का क्या लेना है? मसा लेना है। तो जो 173 है, 173 दो दिखाई पड़ रहा है, एक में यही नहीं है, इसको लिख सकते हैं 173 गुणे 1। ये जो 346 है, 173 एक का दुगुना दिखाई पड़ रहा है, और 173 को भी 173 गुणे 1, ये 73 है। तो मस इसका सीधा दिखाई पड़ रहा है, मस बराबर 173। मस बराबर क्या मिल गया? 173। तो इस टाइप का एक सवाल और हम देंगे, वो स्टेटमेंट में दे रहे हैं। जैसे क्या कह रहा है कि एक माली, ठीक ना, तो उस टाइप की एक सवाल और लगा लेते हैं, फिर हमारा इस टाइप का क्वेश्चन समाप्त होता है। ये हम समझ रहे हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक माली एक माली के पास 3 विभिन्न प्रकार के फूल, एक माली के पास 3 विभिन्न प्रकार के फूल हैं, जिनसे वह उनकी समान संख्या लेकर के माला बनाता है, तो प्रत्येक दशा में बचने वाले फूलों की संख्या समान रहती है। तो बताइए वह कितने फूलों की माला लेकर माला बनाता है, जबकि उसके पास फूलों की संख्या इस प्रकार है। जबकि उसके पास फूलों की संख्या इस प्रकार है। तो फूलों की संख्या इस प्रकार है, जिसका विकल्प आप लिख लीजिए। जैसे ये ले रहे हैं 76, 151 और 301। क्या ले रहे हैं? 301। ये उसके पास फूल है। तो ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन हम हल करेंगे। पहले बड़े में से क्या करेंगे? दोनों छोटों को घटा लीजिए। 301 माइनस 76, तो बच गया 225। फिर 301 माइनस 151, तो यहाँ बच गया 150। अगली बार क्या करेंगे? 151 माइनस 76, तो बच गया कितना? 75। अब इन संख्याओं का हम क्या लेंगे? मसा लेंगे।
तो मस लेने के लिए आप क्या करेंगे, मस की भाग विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सवाल को हम भाग विधि से नहीं गुणनखंड से बता रहे हैं, क्योंकि ताकि काटने का हमारा और अभ्यास हो जाए। तो आइए गुणनखंड विधि चलते हैं। 225, 150 और 75। 5 से काटते हैं। 5 चौक 20, 50 25, 5 तिहाई 15, 0 और 5 1 5, 50 25। ये हुआ कॉमन। पुनः 5 से काटेंगे। 5 9 45, 5 6 30 और 5 तिहाई 15। ये हुआ कॉमन। फिर इसको क्या करेंगे, 3 से काट रहे हैं तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 इक्का। अब क्या हुआ कि यहाँ अभाज्य संख्याएं आई तो आप इसी पर रोक सकते हैं। अगर काटना चाहे तो काट दीजिए। 1 2 1 और 2। ये घेरे वाली संख्या हमारी क्या होगी, मास। तो लिख लीजिए फूलों की अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या मसक आपको बताया गया है, गुणा कर दीजिए। 50 25 तिया 75। ये आंसर आ गया। 50 25 तिया 75, ये आंसर आ गया। तो ये हमारा जो आज का मैथ्स का चैप्टर या वीडियो समझिए समाप्त होता है। तो मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।